वेलकम बैक टू सलोनी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे ब्लॉग देख के, राइट? चलो बोलो। आई होप आपने हमारे सारे ब्लॉग देखे होंगे। माता पूजन, हल्दी आपके लिए हमने स्पेशली जल्दी डाले हैं। सो अभी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको तो जैसे पता चल ही गया होगा, कई बातों से आ गया होगा, मेरा मैन ब्लॉग डिलीट हो गया है। बट दीदी के फ़ोन में था तो उससे एडिट करके हमने एक ब्लॉग निकाल दिया। बट मैं नहीं दिखूंगी, चलो कोई बात नहीं। बट एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए छोड़ो यार, नहीं करते हैं यार, किसी के काम को क्यों बुरा बोलना। बट ठीक है, चलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, और क्या, छोड़ो। तो आपको शादी का ब्लॉग देखो और एंजॉय करो। अगर रस्मों का भी चाहते हो, क्योंकि उनकी रस्मों का ब्लॉग हमारे पास है, तो कमेंट कर देना, हम डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिसेप्शन का भी ब्लॉग डाल देंगे। और गाइज आप लोगों के लिए हमने बहुत पूरे ब्लॉग्स बनाए थे, बट हमारी इसकी गलती की वजह से ब्लॉग डिलीट हो गए हैं। इसकी डिलीट रिकवर की जगह इसके डिलीट से बट गाइस कुछ ज्यादा नहीं हुआ है डिलीट, क्योंकि शादी की मैन रात का मैंने बनाया नहीं था, बरमाला का मैंने फेरे का बनाया था। तो दीदी के में बकायदा सब था, क्योंकि हमारे पास सबके पास सेम टाइप सी फोन है। हम सबके पास आईफोन थे, बट हम लोग ऐसे एक एक क्लिप्स लेते जा रहे थे, हमें लग रहा था कि बट अब आप ये कमेंट मत करना, बंदी बोल रही है हम सबके पास आईफोन नहीं, 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 और अगर है तो क्या दिक्कत क्या है? आप भी काम भाई, करो। किसी ने कमेंट किया था कि 10 रुपए का आईफोन आ जाता है, तो भाई आप 10 रुपए का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दूसरी बात, मतलब ऐसे बोल रहे थे, अब अगर हमारे पास है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, देखिए, और बहुत से शेयर कीजिए और बुराइयां कीजिए। बुराइयां ही कुछ कर सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो ब्लॉग को प्यार भी देंगे, बहुत करते हैं। और थैंक यू गाइस, काफी है, कोई प्यार करे ना करे। थैंक यू गाइस। हमारी दीदी की शादी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से। थैंक यू, आप सबके आशीर्वाद, मेरे पापा के आशीर्वाद। जिन लोगों ने कबिया भी निकाली है तो उनको भी यही कहना चाहूंगी कि भाई कभी किसी की शादी में कबिया मत निकालो, क्योंकि एक माँ बाप की पूरी पूंजी उस शादी में लग जाती है। और फिर यहाँ पे तो मतलब मेरे पापा का एकदम से हो गया था, फिर भी उन्होंने बहुत ड्रीम वेडिंग करी। यार चाहो तो लोगों की हेल्प करो, लोगों पे कबिया मत निकालो, किसी की शादी में तो कबिया कभी मत निकालो भाई, चाहे कोई भी हो। हाँ, और मेरे चाचा वगैरह बहुत मेहनत की है भाई, मेरे चाचा वगैरह, हमारे घर पे कितनी सारी लड़कियां, आपको मतलब सब बहुत अच्छे हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो गाइस, तो दीदी की यहाँ पे हल्दी हो गई थी और वो बासुदा आ गई थी। यहाँ पे उनका जो मेकअप है वो स्टार्ट हो गया था, तो उनको एकदम सिंपल ही चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा ओवर उनको पसंद नहीं। और उनका लहंगा भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अभी आप लोग देखोगे। यहाँ पे उनका हेयर स्टाइल स्टार्ट हो गया था, साथ में निम्मो गई थी, और मेरे साथ एक हिंट हुई थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है। वॉइस ओवर इसलिए चल रहा है क्योंकि पूरा ब्लॉग डिलीट हो गया है। पहले तो मतलब जो मैन फंक्शन का ब्लॉग नहीं था, फेरे का था, वो डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं, इसमें से हमने बना दिया। यहाँ पे इनका बन एकदम तैयार हो गया है, और अब आप इनका लुक देख सकते हो। मतलब इतना डिफरेंट और सुंदर लुक था कि सब बार बार यही बोल रहे थे कि जो तुम्हारा लहंगा है ना वो बहुत सुंदर है। देखो, ना ही ये रेड था, ना ही ये मेहरून था, और ना ही ये ब्लैक था, बट ये जो लहंगा था ये खुद में ही इतना सुंदर लग रहा था। और मतलब इनकी फीचर्स को भी उस मतलब कुछ बड़ा भी नहीं किया, और ये इतनी सुंदर लग रही थी। अगर आप रियल में देख लेते ना तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको। तो अभी ये बासुदा है, जैसे कि घर वालों ने कहा था कि टाइम से आ जाना आप, तो काफ़ी टाइम से ये लोग निकल आए थे। यहाँ पे ये अपने शूट के लिए वीडियोस बनवा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और देखो, वाव, नज़र ना लगे, मतलब बहुत बहुत। और पीछे भी काफ़ी सारी ब्राइड्स बैठी हैं। अब ये सरौंज आ चुकी है और इनके साथ हम लोग भी आ गए थे। आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों नहीं दिख रहे? भाई बहन की शादी में बहुत काम होता है। हम नीचे जीजू की एंट्री में लग गए थे, जिसका हमने कुछ भी नहीं बनाया है, बट हम कैमरे से क्लिप्स आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दीदी का शूट चल रहा था। हमारी जो कैमरा टीम थी ना, बेस्ट, इतनी बेस्ट टीम थी कि आपको उनका वर्क देखने को मिलेगा। रफत भाई का जो वर्क है, उनकी टीम, मतलब उनने सारी लड़कियों पर कॉन्सेंट्रेट किया है, जो कि बहुत अच्छा लगा है। देखिए, आप टीम को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी अच्छा शूट चल रहा था इनका। देन दीदी ने ऊपर भी काफ़ी करवा लिया था। उसके बाद चलिए अब हम आपको इनकी बरमाला दिखाते हैं। तो यहाँ पे नीचे इनकी बरमाला का टाइम हो गया था, और यहाँ पे इनका प्री वेडिंग भी चल रहा था, काफ़ी क्यूट सा प्री वेडिंग, और शादी का खाना भी स्टार्ट था, बट वो सब हम कैप्चर नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैंने ये रील्स इसलिए डाली है क्योंकि हमने बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट बनाए थे, क्योंकि मेरे फ़ोन से सब कुछ डिलीट हो गया है, तो ना ही मेरे पास मेरा कोई सिंगल पिक्चर है। मेरा लहंगा काफ़ी भारी था तो मैं नहीं ले पाई, मेरा रीज़न ये था, बट घर वालों का कहना था कि तुम्हारा ये रीज़न नहीं है। बट छोड़ो इस बात को, फिर हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाए। और गाइस, अब इनकी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए आप एंट्री एंजॉय कीजिए।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। अरे हेमंत भाई तो गाइस इसके बाद दीदी और जीजू का फ़ोटो शूट हो रहा था, जो कि अमन भैया कर रहे थे और रफ़त भैया कर रहे थे। दोनों ही बड़ा अच्छा फ़ोटो शूट करते हैं। अमन भैया थोड़े लेट देते हैं डाटा, और रफ़त भैया को अपने फर्स्ट टाइम किया था, तो उनका काम हम देख के आपको बताएंगे। वैसे तो वो उनका बहुत अच्छा नेचर है। उसके बाद चढ़ाया चढ़ने लगा दीदी का। ये देखिए उन्हें कितना अच्छा अच्छा सामान आया है। ये रहे जीजू के पापा, मतलब दीदी के ससुर जी, और उनके पास बैठे हैं वो रहे गुलाब सिंह अंकल जी। ये रही मेरी दीदी जो कि चढ़ाया चढ़वाने के लिए आ गई थी। उसके बाद
इनका चढ़ाया चढ़ेगा। फिर आप सब लोग देख सकते हैं हम लोग कितने अच्छे से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं शादी। ये रही सब लोग बैठे हैं, देखो दीपू कैसे चाय पी रही है। फिर थोड़ी पूजा वगैरह हुई, जो कि पूजा वगैरह की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी में बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कुछ जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाता और जो नहीं सोचते वो भी नहीं हो पाता। उसके बाद गाइस हमारी दीदी देखो कितनी सुंदर लग रही है। हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि जल्दी से दीदी चेंज कर लें और हम उनको वो वाले लुक में देख लें। उसके बाद हमारी दीदी को बहुत सुंदर लहंगा आया था, जो कि पिंक, थोड़ा सा पिंक कलर था, बहुत अलग था। उसके बाद उनको चुन्नी पहना दी गई, इतना मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उनका पूरा चढ़ाया चढ़ रहा है। ये देखो पूर्ति दीदी कितने अच्छे से वीडियो बना रही है, सच अ लवली नेचर, बहुत अच्छी है पूर्ति दीदी। फिर ये हम राजू चाचा की चाची बैठी हैं जो कि चढ़ाया चढ़वा रही हैं, और यहाँ पे हमारे पंडित जी बैठे हैं। थोड़ी पूजा वगैरह हुई। उसके बाद ये राजकुमार अंकल हैं जो कि दीदी के मामा ससुर हैं, इन्होंने चढ़ाया चढ़ाया और पूरा सामान चढ़ा दिया, चढ़ाया नहीं सॉरी पहना दिया। और गाइस हंसना मना है क्योंकि हम लोग वॉइस ओवर आधी आधी करके दे रहे हैं। वैसे तो गाइज मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया था दीदी जिसमें सारी रकम अपनी पहन रही थी, जो भी चढ़ावा उसको बोलते हैं। बट गाइज मेरी बदकिस्मती से वो सब डिलीट हो गया है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पड़ रही थी कि जल्दी जल्दी एडिट करो ताकि डालते रहेंगे, और मेरे से मतलब रिकवर की जगह डिलीट पे क्लिक हो गया। बट अच्छी बात यह है कि दीदी के खुद के फ़ोन में उनके मिनी ब्लॉग्स बन रहे थे, तो वहाँ से मैंने सब कुछ सेव कर लिया। बट मेरा कुछ नहीं आया इस ब्लॉग में, आप देखेंगे कि मैं आपको कहीं नहीं दिख रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा दिन था भाई, उसके बन गए, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे इनको एक हार पहना दिया गया, जो कि कई बार गाँव पे लड़कों को पहना दिया जाता है, बट इधर इनको पहना दिया गया है। तो अब इनके लुक को बदलवाने की बारी आ गई थी, लेकिन उससे पहले हम 4-5 बहनों ने आए और हमने वो एकदम खम्भ टाइप के जो भी लगाते हैं वो लगवाए। हम 4-5 बहनें आए। अभी तो देखो कीर्ति बुआ दीदी को ये मुकुट बांध रही हैं, फिर उसके बाद ये दीदी की गोदी भर रहे हैं, मतलब गोदी भरी जाती है। ये सब लेके दीदी दादी के पास जाएंगी, उनको देंगी, फिर उसके बाद वो चेंज कर लेंगी। अभी तो ये सब हो रहा है, फिर आप लोग एंजॉय कीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि हमारी दीदी और जीजू कैसे लग रहे थे। और नज़र लगाना सख्त मना है। और गाइस यहाँ पे ये मामा जी इनकी गोदी भर रहे हैं, और जो पीछे बैठी है ना वो मीनाक्षी दीदी है, उनका भी बहुत अच्छा नेचर है, वो भी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद इन्होंने गोदी भर दी गई। फिर ये देखिए निछावर करेंगे शायद, अब नहीं किया। तो अब दीदी चेंज करके आ चुकी हैं, जो हम नहीं डाल पाए। लहंगा देख सकते हो मेरी बहन ने दीदी ने पसंद करा है, काफ़ी सुंदर है। और रकम भी आप चाहो तो जूम कर लेना, बिकॉज हमारी कास्ट में मैंने सुना है कि लोग ऐसा करते हैं, बट मैं तो नहीं करती भाई, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे हम चारों बहनें हैं, सोनम, मैं और छुटकी और निम्मो, हम ये चारों वो कर रहे हैं ताकि इनका जो भी हो, मतलब शादी में बहुत रस्में होती है। सच बताओ मेरी बहन की शादी में मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी हो और हम रिसेप्शन के लिए, मतलब वो तो थक जाते हैं यार, शादी में रात को जगना भी पड़ता। और मुझे तो आप बता नहीं सकते इतनी छींकें आई है ना कि बाराती पता है मुझसे क्या बोल रहे थे, तुमने बहुत खा लिया, तुम बहुत सूद कर आई हो। पता है बाराती इससे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर वालों ने आइसक्रीम भी रखवाई थी और तुमने छुप छुप के खा ली, बट ऐसा कुछ नहीं था, इसे एलर्जी है इसलिए इसको छींकें आ रही थी। उसके बाद दादी और दादाजी आ गए थे जो कि कन्यादान करने आए थे, और देखिए दादाजी ने जूता ले लिया था और हमने यहाँ पे जूता छुपा लिए थे। इससे बहुत लोगों को बुरा भी लग गया था, बट चिल गाइज, जूता छुपाने वाली रस्में तो सालियाँ ही करती है ना, क्योंकि वो तो एक रस्म है, हम लोगों को करना ही था। जीजू आ गए थे और हमारे जीजू देखो कितने नींद में है यार, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे जीजू। देखो मुंह बनाए, और जितनी बार उन्होंने मुझे देखा मैंने उनसे बोला कि स्माइल करो स्माइल करो स्माइल करो। यहाँ पे तो धूप भी नहीं है, यहाँ पे तो उनकी आंखें भी बंद नहीं कर सकते जैसे वो कर लेते हैं, बट यहाँ पे फिर भी उनकी आंखें बंद हो रही थी, बिकॉज बहुत हैट्रिक होता है यार, चाहे ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, बट ये बहुत हैट्रिक होता है। फिर देखो हम लोग कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि सोनम दीदी ने एक जोक छोड़ा था जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ये रही सोनम दीदी। फिर दादी बब्बा कन्यादान करने लगे थे, जो कि देखने में बहुत इमोशनल था। उसके बाद दीदी के हाथ पीले किए, जो कि हम लोगों ने पूरी शादी देखी है। मतलब शादी के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, इसके बाद रिसेप्शन भी है। अब रिसेप्शन हो गया तो ऐसा लग रहा है यार शादी ही क्यों हो गई यार, अब हम क्या किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे।
फिर उसके बाद दीदी और जीजू देखो एक दूसरे को कितने अच्छे से देख रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। इन दोनों को शादी का बहुत वेट था और शादी हो गई है, देखो कह रहे हैं। और कई लोगों ने ब्लॉग में लिखा है कि हमने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्ट किया था। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये ओरिजिनलिटी है जो निकल के आई है। हमने इनको कुछ कॉपी नहीं कराया। अगर कॉपी कराते तो आप एक्सपेक्ट करते, तो ये सब कुछ नेचुरल था जो एकदम कपल्स के बीच में खुद निकल के आता है, देखा जाए तो। और फिर फेरे होने लगे, जो कि फेरे हम लोग देख रहे थे और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि दीदी के फेरे हो रहे हैं। और बेचारे जीजू हमारे अभी भी नींद में हैं। फिर फेरे हुए, फेरे होने के बाद हम लोग बस बैठे रहे। और हम लोग बता दें कि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई आप लोग हमसे एक्सपेक्ट मत करो, हम लोगों ने बहुत सिंपल शादी की है। और सिंपल क्या होता है, शादी तो ऐसी ही होती है, आप लोग करो अच्छे से। और शादी में सबसे बड़ी बात, मेरे पापा नहीं थे, जिनका होना ही शादी के लिए एक अलग ही बात थी, क्योंकि पापा शब्द ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो शादी में एक चीज की कमी सबसे बड़ी वही थी। बट फिर भी मेरे चाचा लोगों ने सबने बहुत बेस्ट दिया और ये एक परफेक्ट शादी। और आपने देखा होगा बॉलीवुड वाले तो कैसे शादी करते हैं, मतलब 4 लोगों को बुलाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है यार, कपल्स अच्छे लगना चाहिए। लाइमलाइट तो सारी कपल्स ही लेते हैं ना। हाँ, ये तो इसने सही बोला। फिर उसके बाद पाँव पखाड़ने लगी, ये रहे मेरे प्यारे बड़े मामा और मेरी हीरोइन सी बड़ी मामी। फिर भैया अब देखो क्या हुआ, अब तो जीजू ने दीदी को फाइनली अपना बना ही लिया, मतलब मांग भर दी। और ये रही, ये मांग भरी है रोने 4-5, मुझे नहीं पता कितने बार। फिर और देखो दीदी कितनी हंस रही हैं, और ये हंसी सिर्फ फोटोशूट के लिए आ रही है गाइस, और कुछ नहीं है। और फिर हम लोगों ने इनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए। दीदी दादी के पास गई और दादी ने थोड़ा सा इनका नाक पे लग गया था वो सिंदूर साफ़ किया। उसके बाद गाइस विदा का टाइम आ गया था, हम सब लोग बहुत रोए। एक आपको एक हंसने वाली बात सुनाती हूँ। मैं और शुभी साथ में रो रहे थे, शुभी बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, मैंने कहा थोड़े अच्छे से रो, तो फिर हम दोनों ही हंसने लगे साथ में, फिर रोने लगे साथ में। ये देखो हमारी दीदी कितना रो रही है। और सबसे अच्छे प्रथम भैया, जिनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है, जिन्होंने हमारी पूरी शादी मैनेज की, और वो इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा, वो तो सच में फरिश्ता जैसे। और ये रही हमारी बड़ी मामी, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही है, छोटी मामी बड़ी मामी सब। और फिर बस फिर क्या हुआ, फिर विदा हुई और फिर दीदी जाने वाली थी। उसके बाद एक रस्म होती है जिसमें दादी सूपा से ऐसे ऐसे कुछ करती हैं, मतलब कुछ होती है। तो जीजू और दीदी आ गए थे, जिसमें हमारे जीजू भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। पर ठीक है, ये तो वो ही है, सबको जाना ही है अपने अपने घर। और फिर हमारी दीदी तो भैया है ही इमोशनल, वो बहुत रोने लगी थी बेचारी, सुबह मतलब रात से ही रोने लगी थी। अच्छी है मगर हमारी बहन जैसी भी है। उसके बाद देखो खा नहीं रही है, बतेसा नहीं खा रही है, अलग से क्या मंगाए, पपीता मंगाए क्या। फिर देखो देखो खाते खाते रोने लगी। और जैसे हमारा ब्लॉग डिलीट हो गया था, काफ़ी लोगों की गंदी नज़र लग गई थी। बट दिक्कत मतलब हमने इतना ज़्यादा लगाया हुआ है इस शादी में कि हमारे जो कैसेट्स वगैरह भी आएंगे उसको भी आपको देखना है भाई। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई लोगों का कहना है कि तुम्हारी चीज़ों को भूलो, तो शादी जैसी चीज़ या फिर मेरी बहन की इंगेजमेंट जैसी चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए वो बेस्ट है, हमने उसमें बेस्ट दिया है, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि हमारे लिए तो यार वो पहली चीज़ है, तो हम तो याद रखेंगे। अब आप भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, और उसका नया वर्जन बना सकते हो तो बना लो। और देखो गाइस, ये रही हमारी दादी, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। वॉइस लगा देते ना। सॉरी गाइस, बट मेरी दादी चिल्ला चिल्ला के रोती हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये रहे हमारे प्यारे भैया, जो कि दीदी को उठा के लेके गए थे, बट हमारे पास वो क्लिप नहीं है। और ये रही मैंने कहा चलो दीदी अब तुम्हारा जाने का वक्त आ ही गया। बस फिर जीजी और जीजू निकल गए, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो जीजू, हमारे जीजू के लिए तो जितना बोलो उतना ही कम है, सच में बहुत करोड़ों में बहुत अच्छे हैं हमारे जीजू, बहुत ज़्यादा अच्छे। और क्या होता है, जीजू अच्छे हैं तो और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं रिसेप्शन के ब्लॉग में।